शेर को जंगल का राजा कहते हैं। वो इसलिए नहीं कि शेर सबसे बड़ा है, इसलिए नहीं कि शेर सबसे तेज़ है, और इसलिए भी नहीं कि शेर को दूसरे जानवरों से कोई बड़ा फ़ायदा होता है। शेर की मानसिकता ही उसे जंगल का राजा बनाती है। जो भी व्यक्ति मेहनत करने से डरता है, जो संघर्ष करने से घबराता है, जो मुश्किलों से डरता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। एक छोटी सी कहानी जो आपको जीवन की बड़ी सीख देगी, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। एक भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था। तभी उसे कुछ अनोखा दिखाई दिया। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से पूरी तरह से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालात में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह सोच विचार कर ही रहा था, तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसको खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े उसके सामने भी डाल दिया। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उत्सुकता के कारण वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोला कि यह तो भगवान के होने का प्रमाण है, तो मैं भला अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं? ईश्वर जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह जाके बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, पर किसी ने भिक्षु की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताइए, जब भगवान उस लोमड़ी के भोजन का इंतजाम कर सकते हैं तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं? भगवान मेरे प्रति इतने निर्दयी कैसे हो गए हैं? क्या उन्होंने मुझे नहीं बनाया है? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल बनाया है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, ना कि लोमड़ी की तरह? हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें चीज़ों को जिस तरह समझना चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की और यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।